रमज़ान साहब, अगर ये बस जो है ये चलाते हुए इसका एक्सीडेंट हो जाए, अगली गाड़ी जो है वो डैमेज हो जाए या उसमें कोई ज़ख्मी हो जाए या इस बस से कोई मर जाए, आपको कोई पूछेगा? जी, क्यों नहीं पूछेंगे। कौन पूछेगा? पुलिस इन्वॉल्व होगी। और एक और चीज़ पूछ लो आपसे। जी, मैं बस में बैठा, मैंने टिकट के पैसे देने की कोशिश की, आपने नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? एक तो मैंने अपने खुशी से नहीं लिए और दूसरा ये है कि हमको पठान है इनके बॉस। जी, कहाँ से? पेशावर से। पेशावर से। तो उसके मरने के बाद उसको कसूरवार करार दिया जाता है, ये सही किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन्होंने मरना था वो मर गए, इससे कबल भी हादसे हुए, आइंदा भी ऐसे होंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी को सही मानों में सज़ा और जज़ा ना हुई, ना अब होगी और ना आइंदा होगी। क्यों? कि हमारा निज़ाम शुरू से करप्ट है, हमारी बुनियादें खोखली हैं। पाकिस्तान के अंदर त्यारा हादसा हुआ, 100 के करीब जो लोग थे वो जहाँ बाग हुए, उसके अंदर शहीद हुए। आज गुलाम सरवर जो खान जो हैं उन्होंने रिपोर्ट पेश करनी थी, वज़ीर आज़म को कर दी और उसके बाद ये कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश होगी। इससे कबल तो हमने कभी नहीं देखा कि किसी हादसे में किसी को कोई कुर्बान ठहराया जाए या उनको सज़ा हुई हो या उसकी अच्छी से तहकीकात हो। लेकिन पाकिस्तान में त्यारे का हादसा और बरतानिया के अंदर एक बस ड्राइवर जो हैं, मैं इनसे पूछूंगा ये बस ड्राइवर कैसे बनते हैं, इसका तरीकाकार क्या, और अगर इनका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इनको यहाँ पे कैसे पूछ होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? रमज़ान। बस क्यों चलाते हैं? बस रोजी रोटी के लिए। रोजी रोटी के लिए। रमज़ान साहब, ये बताएं कि आप बस ड्राइवर कैसे बने? जी, बस प्रोसेस को फॉलो किया? जी। कुछ सिफारिश करवाई थी? नहीं, इस मुल्क में तो आप रहते हैं, पता है, इधर तो कोई सिफारिश नहीं चलती है, कोई कुछ नहीं है, सारा कुछ अपना। आपको पता है कराची में त्यारे का हादसा हुआ था? जी, आपको दुख हुआ था? बिल्कुल। आपको क्या लगा कि फर्ज करें उस त्यारे हादसे में आज जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने कहा कि जो पायलट शहीद हो गया वो कसूरवार था और एयर कंट्रोलर था, वो तो होगी वहाँ की बात। जी, रमज़ान साहब, अगर ये बस जो है ये चलाते हुए इसका एक्सीडेंट हो जाए, अगली गाड़ी जो है वो डैमेज हो जाए या उसमें कोई ज़ख्मी हो जाए या इस बस से कोई मर जाए, आपको कोई पूछेगा? जी, क्यों नहीं पूछेंगे। कौन पूछेगा? पुलिस इन्वॉल्व होगी और इतना बड़ा हादसा होगा तो मेरे से पूछ। तो जब पूछताछ होगी तो क्या कभी ऐसे हुआ कि किसी बस ड्राइवर की अगर गलती हो तो उसको सजा दी गई हो? डिपेंड है एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है। अगर मेरी गलती है तो मुझे यही करेंगे, बैंड करेंगे लाइफ टाइम? नहीं, 6 मंथ के लिए बैंड करेंगे। डिपेंड है कि किस तरह से गलती थी या नहीं थी। गलती अगर नहीं थी तो मुझे तो कुछ नहीं होगा। अगर कोई आपकी गलती की वजह से, भले आप ड्राइवर हैं, लाइसेंस है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है उसमें कोई मर जाता है तो जो रियलिटी जो हकीकत है उसके ऊपर सज़ा और जज़ा होती है ना? जी, बिल्कुल होती है। कभी किसी ड्राइवर को सज़ा हुई हो? जितने तक मुझे पता है कि हमारा एक फैमिली का आदमी फौत हुआ था, उनकी गाड़ी रास्ते में खड़ी थी, तो एक लॉरी ड्राइवर जा रहा था तो आगे गाड़ी ब्रेक डाउन थी हमारी फैमिली की, तो उधर हमारा बच्चा मर गया, फौत हो गया वो। तो उस लॉरी ड्राइवर से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं गाड़ी चला रहा था तो मैं सोच में था, एक शादी की सोच में था, अपनी फैमिली की शादी थी, तो मैं उधर थे, मेरा ज़हन उधर था, तो मैंने आगे गाड़ी नहीं देखी बाईपास पे, तो पीछे से लगाया उस गाड़ी को, तो उसको 6 महीने सज़ा हुई थी। सज़ा हुई थी? हाँ, जेल में गया वो? बिल्कुल, जेल में गया और उस 6 महीने सज़ा हुई है और 6 महीने उसको बैंड किया। बैन की है, सज़ा भी हुई और बैन भी किया गया कि वो गाड़ी नहीं चला सकता। जी, 6 महीने तो गाड़ी नहीं चला। आपका कभी कोई एक्सीडेंट हुआ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। नहीं हुआ। आपको फिक्र होती है कि अगर कोई इस तरह का हादसा हो जाएगा, कोई चीज़ होगी तो मुझे कोई पूछने वाला है? बिल्कुल। अच्छा, बतौर ड्राइवर आप बताएं, वो तो चले पायलट था, वो शहीद हो गया, बाकी लोग शहीद हुए, तो उसके मरने के बाद उसको कसूरवार करार दिया जाता है, ये सही किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक आदमी अगर किसी से आप बात करें, उससे पूछ होनी चाहिए कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या तो उसकी गलती है तो या उसके बाद सजा जजा होनी चाहिए। एक बंदे को पूछा ही नहीं, वो मर गया और उसके बाद उसको अगर इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया जाता तो ये गलत है। बिल्कुल गलत। एक और चीज़ पूछ लूँ आपसे? जी, मैं बस में बैठा, आपने मुझे सलाम किया, मैंने टिकट के पैसे देने की कोशिश की, आपने नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? एक तो मैंने अपने खुशी से नहीं लिए और दूसरा ये है कि हम
1 से 2 आदमी जो है ना, वो हमें कंपनी की तरफ से, जो हमारा कोई फ्रेंड आ जाता है या हमारा जानने वाला आ जाता है, जिससे हम पैसे नहीं लेते, तो अगर कुछ हुआ तो हम अपने जेब से पे करेंगे। जीप से पे करेंगे। ये जो आपने मुझसे टिकट के पैसे नहीं लिए, तो ये आप अपने पास से करेंगे, ये वो हैं जो अलाउड थे उस कैटेगरी में आएंगे? जी, मैं अपने पास से पे करूँगा अगर कुछ हुआ तो, नहीं तो ये उस कंपनी के खाते में। अगर पास से करते हैं तो मैं चाहता हूँ नहीं, मैं खुद पे करता हूँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह के ऐसी नहीं है, ये हमारी अपनी कंपनी है, पाकिस्तानी की कंपनी है, और इनके बॉस बहुत अच्छे हैं, वो नहीं इतने माइंड करते। पठान है इनके बॉस? जी, कहाँ से? पेशावर से। पेशावर से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे मिलकर। ओके। ये एक बस ड्राइवर थे, मैंने कहा इन्हीं से मैं पूछ लेता हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर आज रिपोर्ट आने लगी है, उस रिपोर्ट के बाद क्या होगा। रिपोर्ट आते ही ये समझ आ गई कि इसका कुछ नहीं होना। एक ऐसे बंदे को आपने कसूरवार ठहराया जो बेचारा शहीद हो गया, जो कब्र में पहुँच गया। अब आप उसकी रूह से तो मुखातब हो नहीं सकते। एयर कंट्रोलर कौन था, उसका नाम क्या है, उसका क्या कसूर था? वो उस वक्त कुछ सिगरेट पी रहा था, सो रहा था, जाग रहा था, उसने एयर कंट्रोलर ने अपनी जॉब क्यों सही से नहीं की, ये भी फाइंड आउट नहीं हो सकेगा। उसकी रीज़न कि आपने असल कसूरवारों को देखा ही नहीं। जब वो जहाज़ फ्लाई करने से कबल उसको किसी ने चेक नहीं किया, उसका मेंटेनेंस सिस्टम नहीं देखा, फिर एयर कंट्रोलर जो था वो हंगामी लैंडिंग के लिए वहाँ पे वसाइल ही नहीं थे, अमला मौजूद नहीं था, तो फिर आप कैसे किसी को का ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कसूरवार कौन था? लोग जिन्होंने मरना था वो मर गए, इससे कबल भी हादसे हुए, आइंदा भी ऐसे होंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी को सही मानों में सज़ा और जज़ा ना हुई, ना अब होगी और ना आइंदा होगी। क्यों? कि हमारा निज़ाम शुरू से करप्ट है, हमारी बुनियादें खोखली हैं, हम लोग वो चीज़ नहीं कर सकते। इनसे देखिए, हमने पूछा, इन्होंने कहा बिल्कुल यहाँ पे बैंड किया जाता है, सज़ा भी होती है, कसूरवार ठहरें तो लाइफ टाइम के लिए पाबंदी लगती है, जुर्माने भी होते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क का निज़ाम, तौर तरीका, सब चीज़ें ठीक है, कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई रिश्वत नहीं चलती। यहाँ पे मेरिट के ऊपर ड्राइवर लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ना ये ड्राइवर किसी को ब्लैकमेल करते हैं और ना कुछ और चीज़ें होती हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि जो लोग मर गए आप उनको कसूरवार ठहरा रहे हैं, और जो वहाँ पे मौजूद है एयर कंट्रोलर, उसने अपनी ज़िम्मेदारी का उसको एहसास नहीं था, उसने हंगामी लैंडिंग के जो लवाजमात थे वो पूरे नहीं किए। वहाँ पे वो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है, लेकिन देख लीजिएगा किसी को सज़ा और जज़ा नहीं होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।